लोग कक्षा 10 बहुपद को पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए जब हम प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ हमको बेस को समझना होगा। जैसे कि मैंने एक हेडिंग लगा रखी है, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, यानी जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले उसको समझेंगे, तब जाकर के आगे के सवाल को हम कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बताया आपको कि सामान्य द्विघात समीकरण यानी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर a b c इज अ रियल नंबर एंड x इज द वेरिएबल। तो अगर हम यहाँ बात करें तो ये आपका जनरल फॉर्म है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अब इसके जब जीरोस फाइंड करेंगे तो यानी इसकी जितनी डिग्री होती है, फिलहाल इसकी डिग्री 2 है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, तो इसके 2 जीरोस होंगे और उन 2 जीरोस को हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा और बीटा से, किसी को भी अल्फा ले सकते हैं, किसी को भी बीटा ले सकते हैं। तो आइए इसी में से एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ अगर हम इस जनरल इक्वेशन से इसका कंपेयर करें तो यहाँ पर देखेंगे कि a की जगह पर 1, यानी a की वैल्यू हमको ऑब्टेन हुई 1, b की जगह मिला -2, b जो हुआ वो हमारा हो गया -2 और c की जगह मिल गया -8, यानी c इज इक्वल टू -8। कंपेयर करने से निकल करके आ रहा है। अब देखिए अल्फा और बीटा के साथ इन गुणांकों का क्या रिलेशन है। तो दो तरीके से बताया जाता है, एक तो अल्फा और बीटा के सम यानी एडिशन से, जिसको योगफल कहा जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। उस हिसाब से अगर हम इस इक्वेशन को फॉलो करें तो यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है और ये वैल्यू -2 है, अपॉन में a की वैल्यू 1, तो ये माइनस और -2 मिल करके हो जाएगा 2/1, जिसकी वैल्यू हो गई 2। यानी अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन के लिए 2 है और अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा और बीटा का गुणनफल जो होता है वो c/a होता है। तो यहाँ से अगर देखें तो c की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू है 1, तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ से हमको ऑब्टेन हुआ 8। तो ये रिलेशन निकल करके आया जीरोज और कोफिशिएंट के बीच। अब देखते हैं, इसे यहाँ सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 2.2 में एक प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यकों जीरोज ज्ञात कीजिए। पहले हमको ज्ञात करना होगा और शून्यकों जीरोज तथा गुणांकों कोफिशिएंट के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। यानी हमको पहले इसका जीरोज मालूम करना होगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू, और फिर उसके बाद ये जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिख रखा है इससे हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका कुछ इस तरीके से है कि एक्स स्क्वायर -2x -8। तो सबसे पहले हम इसका करेंगे गुणनखंड, जिसको फैक्टर कहते हैं, और इसको आपने क्लास 9th में बहुत अच्छी तरीके से सीखा है। फिर भी मैं बता दूं कि यहाँ से -8 और 1 का मल्टीप्लाई करने पर हमको एक नंबर ऑब्टेन होगा -8, और यहाँ जो नंबर दे रखा है वो दे रखा है -2। तो हमको दो ऐसे नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन -8 हो और एडिशन -2 हो। तो हमारे पास नंबर है -4 और 2। अगर आप इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आएगा, और अगर आप इसको ऐड कर दोगे तो आ जाएगा -2। तो दो नंबर हमको ऑब्टेन हो गए -4 और 2। तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x, ये जो दो नंबर मिला है वो यहाँ से मिला है इसको, यानी इसको हमने स्प्लिट किया, इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो होगी वो -2 के बराबर आएगी, और ये हो गया -8 इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए इसका दो का पेयर बनाते हैं। तो पेयर बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर -4x और प्लस यहाँ हो जाएगा 2x -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लें अगर हम, तो दोनों में x कॉमन है, x कॉमन आ जाएगा x -4, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आएगा x -4। अब इन दोनों नंबर में x -4 कॉमन है तो x -4 कॉमन, और यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2 और इज इक्वल टू 0। बारी बारी से इनको 0 के इक्वलाइज किया जाए। तो x -4 इज इक्वल टू 0,
सो x इज इक्वल टू 4, और दूसरे वाले को लिया जाए तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -2। इस तरीके से आपको दो वैल्यू ऑब्टेन हो गई, एक वैल्यू हो गई अल्फा की और एक वैल्यू हो गई बीटा की। ये वैल्यू हो गई अल्फा की और ये वैल्यू हो गई बीटा की। किसी एक को अल्फा और बीटा ले सकते हैं। अब इसके सत्यता की जांच करते हैं कि वेरीफाई करते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। जांच कर लेते हैं, देखते हैं जांच करके क्या होता है। देखिए आपको अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2 मिल गई, तो उस हिसाब से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमने पढ़ रखा है -b/a। तो अगर हम यहाँ ऊपर देखें तो यहाँ से b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 1, तो यहाँ रखिए माइनस और साथ में -2 और ये 1। और अल्फा और बीटा की वैल्यू रखा जाए तो अल्फा की वैल्यू 4 प्लस और बीटा की वैल्यू -2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 2 आ जाएगा और ये माइनस माइनस से मिलकर के +2, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये एक चीज़ को तो वेरीफाई कर रहा है। दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई करता है कि नहीं करता। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। तो यहाँ से देखा जाए c की वैल्यू -8 और a की वैल्यू 1, तो अब उस हिसाब से यहाँ वैल्यू पुट की जाए तो c की वैल्यू -8 और a की वैल्यू 1। यहाँ अल्फा की वैल्यू हमने देखा कि 4 और इंटू बीटा की वैल्यू -2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -8 और ये भी आ जाएगा -8। ये भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ये वेरीफाई हो गया। आइए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा हमारे पास अभी 5 क्वेश्चन है, 5 में से कोई भी 2 ले सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये 5वां क्वेश्चन आपको बता देना चाहिए। बाकी आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो फिर आप कमेंट कीजिएगा तो बाकी वीडियो बनाई जाएगी। देखें t² -15, इसको एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि a² - b² इज इक्वल टू होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसको पहले इस फॉर्म में चेंज किया जाता है, ये हो जाएगा t² -√15 का स्क्वायर। इसको अगर हम इस तरह से लिखें तो ये हो जाएगा t प्लस √15 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा t माइनस √15। यानी अब आपको ये दो फैक्टर मिल गए। जैसे हमने बारी बारी से 0 रखा था तो यहाँ भी रखें t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, सो t इज इक्वल टू -√15। इसको सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू +√15। यानी यहाँ भी आपको दो वैल्यू मिल गई अल्फा और बीटा की, एक वैल्यू हो गई -√15, दूसरी हो गई +√15। इसको अगर हम सॉल्व करें, यानी यहाँ भी हम इसकी जांच करें, तो जांच करने पर क्या आता है देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। तो यहाँ देखा जाए कि -b/a कहाँ से मिलेगा, तो इस इक्वेशन को एक बार फिर से लिख लेते हैं सही तरीके से थोड़ा, ताकि आपको b ढूंढने में परेशानी ना हो। t², देखिए यहाँ b गायब है तो यहाँ पे हम फिर इसको लिखेंगे +0 इंटू टी और -15 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का एक नया फॉर्मेट हमारे सामने यहाँ पे है, t² 0 इंटू टी -15t, तो ये 15 सॉरी। तो यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -15। यहाँ से अगर हम देखें तो b की वैल्यू क्या आ गई 0 और a की वैल्यू 1। अल्फा प्लस बीटा -15 प्लस √15 -√15 प्लस √15 इज इक्वल टू 0 और इधर 0/1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। दूसरा मल्टीप्लाई वाला देखते हैं। मल्टीप्लाई वाले में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब आप यहाँ देखो, यहाँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू है -15 रूट में और मल्टीप्लाई कर दें +√15 से, तो ये c की वैल्यू क्या आ रही है -15 और a की वैल्यू 1। अगर √15 और -√15 को मल्टीप्लाई करो तो -15 और यहाँ से भी -15। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, हैंस वेरीफाई। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इसको आप अपने से प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें। नहीं आता है तो आप कमेंट करें, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।